हेलो दोस्त, आप सबको नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को रूट वाले जो प्रश्न होते हैं उसका गुणनखंड सिखाने जा रहा हूं। लेकिन रूट वाले प्रश्न का गुणनखंड सिखाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इससे पहले हम आप लोग को क्या बताएंगे, रूट वाले जो होते हैं क्वेश्चन, उसका जोड़, घटाव और गुणा बताने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट सीखिए। जैसे √3 है और ये √3 है। अगर √3 को √3 के साथ जोड़ते हैं तो आपको क्या होगा, 2√3 होगा। और जब √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। ये चीज आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे अगर √3 में से √3 को घटाते हैं तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए, जब √3 को √3 के साथ जोड़े तो 2√3 हुआ। √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 आ रहा है। और जब √3 को में से √3 को घटाते हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सपोज 5√3 है और इसमें 2√3 से गुना कर रहे हैं। तो 5√3 को 2√3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 गुना के 10 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तब 5 दूनी के 10 या 30, यानी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए 5 और गुना कितना कर लीजिए, 2 कर लीजिए। और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरह से कुल कितना हो गया, 30 आपका यहाँ पे हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे गुना होने के बाद 30 हो रहा है, लेकिन यदि इस यहाँ पे हम जोड़ करते हैं, प्लस लिखते हैं तो क्या होगा इसका मान, तो देखिए क्या होगा, 5 और 2 7, 7√3। और यदि यहाँ पे हम माइनस देते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ जब माइनस देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3√3 होगा। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। आपको रूट वाले प्रश्न का गुणनखंड सीखने से पहले आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे 10√5 है और गुना हम कितना से कर रहे हैं, 2√5 से गुना कर रहे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 बचे 100। क्योंकि जब √5 और √5 से गुना होगा तो कितना होगा, 5 होगा। यानी कह सकते हैं 10 गुना कितना, 2, और √5 में √5 से गुना होगा तो कितना होगा, 5 होगा। यानी 10 दूना 20, 20 बचे 100। इस तरह से। और यदि आपको यहाँ पे हम जोड़ लिख दें तो क्या होगा, देखिए 10√5 प्लस 2√5 कितना हो जाएगा, 12√5। और यदि यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 10√5 में से 2√5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 8√5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। 6√10 गुने 2√3√10 यहाँ हम लेते हैं। तो 6√10 में 3√10 से गुना करेंगे, 3√10 से, तो कितना होगा, 6 होगा। और गुने कितना, 3, और √10 में √10 से गुना होगा तो कितना होगा, 10 होगा। तो 6 3 18, 18 हाँ 180, यानी कुल कितना हो गया, 180। तो इस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे हम प्लस करते हैं, इसी के जगह पे प्लस लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6√10 और 3√10 कितना, 9√10 हो गया। और सपोज यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं, माइनस इस तरह से, तो आपका कितना होगा, 6√10 में से 3√10 घट जाएगा, यानी 3√10 होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपका बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। और अब हम क्या करते हैं, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें, कि देखिए आप 2√3 है यहाँ √3 है। देखिए तो यहाँ जब x² का जो गुणांक है उसको कांस्टेंट टर्म को जब दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, 2√3 और गुना √3, इसका कुल मान कितना हो रहा है, 6 आ रहा है। अब बीच वाला जो टर्म है 5 है, उसको इस तरह से हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब दो भाग में बांटना है, कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे हम 3 और 2 में इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। जब 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। गुना करने पर कितना आएगा, 6 आएगा। और जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा आपका
3 और 2 5 आएगा। तो इस तरह से 3 और 2 है जो इसका गुणनखंड निकालने के लिए प्रॉपर क्या है, अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, 2√3x² प्लस 3x प्लस कितना 2x प्लस √3। अब क्या करें, कॉमन लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे √3 अगर हम कॉमन यहाँ पे लेते हैं, देखिए इसमें भी √3 है और यहाँ पे 3 का मतलब 3 है जो 2 √3 से बना हुआ है। देखिए √3 गुने √3 बराबर कितना होगा 3 है जो 2 √3 से बना हुआ है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे √3 आप कॉमन हम लेते हैं तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, √3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और इसमें x बचेगा प्लस इसमें से एक √3 को मैंने निकाल लिया है, फिर भी इसमें क्या बचेगा, एक √3 यहाँ पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा दोनों में, तो कुछ भी जब कॉमन नहीं हो रहा तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वन को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आपका 2x प्लस कितना √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस √3 2x प्लस √3 दो ठो आपका ये हो गया और एक हो गया आपका √3x प्लस 1। दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है और ये जो है प्लस में है और ये माइनस में है। तो देखिए तो 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3। देखिए जब मैंने यहाँ पे मैं जब -3 को -2 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, आपका 6 आएगा, जो कि 2√3 और √3 के गुणनफल के बराबर है। और जब दोनों को जोड़ेंगे -3 को और -2 को जोड़ते हैं तो -5 आ रहा है। तो यही यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट हो रहा है इसका। अब देखिए हम कॉमन लेंगे तो √3 अगर हम कॉमन लेते हैं, √3x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आएगा 2x और माइनस कितना √3 और यहाँ पे जब हम -1 कॉमन लेते हैं तो इसमें 2x और माइनस कितना √3। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का यहाँ पे गुणनखंड हो गया 2x माइनस √3 और दूसरा जो है √3x यहाँ से लेंगे और यहाँ से -1। तो इस तरह से आपका ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपको देखिए 2√3x² प्लस 10x प्लस √4√3। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ और एक चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं 2√3x² माइनस 10x प्लस 4√3। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका 2√3 को कितना से 4√3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब 2√3 को 4√3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8 8 या 24 हो रहा है। अब बीच वाले टर्म को हमको क्या करना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए और जब दोनों को गुना करें तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो देखिए तो ये जो आपका टर्म है 6 और 4 को जो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 10 हो जाएगा मेरा, और जब दोनों को गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो 6 और 4 है उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं, x² प्लस 6x प्लस कितना 4x प्लस 4√3। मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको इस तरह से। अब इसका आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2√3 है, 2√3x को हम कॉमन ले लिया। जब 2√3x को कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा आपका x बच गया और यहाँ कितना बचेगा √3 इस तरह से। और यहाँ मैंने 4 को कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ आपका x प्लस 4 कॉमन लेते यहाँ पे कितना √3। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उसका x प्लस √3 और दूसरा कितना 2√3
2√3 एक्स प्लस कितना +4। इस तरह से आपका आसानी से हम क्या किए गुणनखंड निकाल लिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका है ये है, इसमें भी क्या है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस था 10 और यहाँ -10, प्लस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा टर्म क्या है दोनों में बराबर है। यहाँ 2√3 2√3 x² है, यहाँ भी 2√3 x² था, यहाँ आपका 4√3 है, यहाँ भी 4√3 प्लस में है। अच्छा यहाँ +10 है, यहाँ -10 है, तो जब मैंने +10 था तो उसका गुणनखंड दोनों प्लस में आया है, यहाँ पे -10 है तो इसका गुणनखंड क्या आएगा दोनों माइनस में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2√3 x² माइनस 6x माइनस कितना 4x प्लस कितना 4√3। अब देखिए यहाँ पे 6 और 4 -6 और -4 को जोड़ेंगे तो -10 होगा, और -6 को -4 को गुना करेंगे तो इसके और इसके गुणनफल यानी 4 × 8 के 24 के बराबर आ रहा है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 2√3 4√3 कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो हमको यहाँ भी क्या हो रहा है -6 को -4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 24 आ जाएगा +24। तो यहाँ पे देखिए 2√3 क्या करेंगे कॉमन लेंगे 2√3 x को, तो इसमें x बचेगा माइनस यहाँ कितना √3 -4 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ x -√3। तो इस तरह से x -√3 एक हो गया गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड हो गया यहाँ से क्या करेंगे 2√3 को उठा लेंगे और -4, इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अगला जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो आपका इस पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझते रहेंगे। मैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ बच्चे हैं जो पूरा वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए चैनल को कम से कम रिक्वेस्ट कर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है 7√3 x² + 10 + √3 है। इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं माइनस में लेते हैं। 7√3 x² -10 x + √3। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिए तो x² का जो गुणांक उसको इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 7 या 21 आ रहा है। अब बीच वाला को ऐसा आपको तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए, और जब दोनों को जोड़े थे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो देखिए तो 7 और 3 दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, अब जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 21 आ रहा है, तो प्रॉपर यहाँ पे फिट हो रहा है। तो 7√3 x² + 7x + 3x + √3। अब इसका गुणनखंड करेंगे, कॉमन ले लीजिए 7 को कॉमन ले रहे हैं 7x को, इसमें आपका क्या बचेगा √3x प्लस यहाँ 1, इसमें √3 को कॉमन लेते हैं तो इसमें फिर भी क्या होगा एक √3 आपका बचेगा प्लस x, और यहाँ से √3 को मैंने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा इसमें 1, तो 2 √3 x + 1 2 ठो आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ से एक को लिख लिया, यहाँ से मैंने 7x ले लिया और प्लस यहाँ से √3। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका 7√3 x² माइनस कितना 7x - 3x + √3। देखिए जब -7 को -3 से गुना करेंगे तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर आएगा 21, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा -10 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन लेंगे इतना, तो आपका √3x यहाँ माइनस कितना यहाँ पे 1 सॉरी x, और यहाँ पे अगर -1 कॉमन -√3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका √3x - 1, तो इस तरह से आपका 7x - √3 और √3x - 1 आपका गुणनखंड निकल कर आ गया।
कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से सीख जाएं। तो मैं तेजी से 2-4 क्वेश्चन और बनाता हूँ यहाँ पे। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छा से बिल्कुल समझ में आ जाए। तो अगला जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो है आपका 5√2x² प्लस 14x प्लस √2। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5√2 गुने √2 इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ 5√2 है और यहाँ √2 है, दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 5√2 में √2 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? सॉरी, इसको 4√2 कर लेते हैं। कितना? 4√2। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 20 गुना के 40। अब बीच वाला टर्म को हमको स्प्लिट करना है, बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना है और इस तरह से स्प्लिट करना है कि गुना करने पर दोनों टर्म को गुना करने पर कितना आना चाहिए? हमको 40 आना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे मैंने इसको 5√2x² प्लस 10x प्लस 4x प्लस √2 इस तरह से इसको लिखेंगे। 5√2 यहाँ पे क्या करते हैं? हम कॉमन लेते हैं। जब 5√2 को अगर हम कॉमन लेंगे 5√2x को तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा? आपका यहाँ पे x बचेगा और प्लस यहाँ पे आपका √2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? √2 को कॉमन लेते हैं। तो जो √2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ मिस्टेक मैंने किया है। यहाँ पे 4√2 हमको लिखना चाहिए था तो जो छूट गया है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं? कॉमन ले रहे हैं 4 को, 4 कॉमन लेंगे इसमें तो क्या होगा? आपका इसमें क्या बचेगा? x बचेगा प्लस 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपका √2 बचेगा। तो इस तरह से इसका क्या हो गया? एक x प्लस √2 यहाँ आ रहा है तो x प्लस √2 और दूसरा जो गुणनखंड हो रहा है जो 5√2x यहाँ से प्लस कितना? 4। अब देखिए अगर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको अगर माइनस में हम करते हैं, इसको माइनस में करें तो इसका गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा? यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइनस हो जाएगा। यहाँ फिर क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये जो गुणनखंड निकल के आएगा वो भी क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर माइनस दिया हुआ रहे तो उसका गुणनखंड इस तरह से होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो है आपका 2√5x² प्लस 13x प्लस 3√5 और इसी को मैं माइनस में कर देता हूँ। 2√5x² माइनस 13x प्लस 3√5। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 2√5 और गुणे कितना? 3√5 है। इसको आपस में क्या करें? गुना करेंगे तो 3 गुना 6 6 25 कितना आ रहा? 30 आ रहा है। अब बीच वाला जो टर्म है हमको ऐसा बनाना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। गुना करने पर कितना आना चाहिए? 30। और जब इसको जोड़े तो कितना आना चाहिए? जोड़ने पे 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कंप्लीट किया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2√5x² प्लस 10x प्लस 3x प्लस √5। अब देखिए आसानी से इसको गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पे 2√5 अगर हम कॉमन लेते हैं x तो यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे आपका √2 निकल के बच जाएगा। देखिए ये जो 10 है तो 10 में 2√5 और √5 इसमें √5 10 में दो और एक √5 का इंक्लूड है। तो 10 में से जब मैंने 2√5 निकाल लिया तो फिर क्या बचेगा? √5 एक बचेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसको सोल्व करेंगे तो कितना रहा, 10 आ रहा है। अब देखिए मैंने 2√5 10 में से 2√5 यानी 2√5 को मैंने क्या किया है, कॉमन पहले ही ले लिया है यहाँ पे। तो जब 10 में से 2√5 को कॉमन ले लिया तो इसका मतलब क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका केवल √5 बच रहा है। तो मैंने यहाँ पे √5 जो बचा उसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं हो रहा कॉमन तो एक लिखेंगे। यहाँ पे आपका इतना, यहाँ पे कॉमन 3 और यहाँ पे जो आपका है देखिए फिर मैंने गलती किया, यहाँ पे 3√5 कितना हो गया था, तो 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे, 3 यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे आपका √5। तो देखिए तो यहाँ पे 2√5 आपका हो गया और प्लस 2√5x प्लस कितना 3 और यहाँ पे आ रहा है आपका x प्लस √5। इस तरह के रहे क्वेश्चन निकल पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐसे करते हैं 2√5x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 3√5। अब देखिए कॉमन क्या क्या होगा इसमें, तो 2√5 x² कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा माइनस इसमें क्या बचेगा आपका √5 बचेगा माइनस इसमें 3 कॉमन लेते हैं इसमें x बचेगा। अगर माइनस है तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। देखिए तो x माइनस √5 एक मिनट का निकल के आया और दूसरा निकल के आया 2√5 माइनस 2√5x माइनस 3। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है उसको गुणनखंड मैंने -10 और -3 इसको स्प्लिट किया यहाँ पे ऐसे और इसको अरेंजमेंट किया। यहाँ पे जब कॉमन लिया तो कॉमन है आप 2√5 लिए कॉमन, इसको आधे निकल के आया और फिर यहाँ -3 को कॉमन लिया तो यहाँ निकल के आया और एक गुणनखंड हो गया और गुणनखंड यहाँ और यहाँ दोनों को एक साथ करके गुणनखंड आ गया। तो इस तरह से आपको रूट वाले जो प्रश्न रहेंगे उसका गुणनखंड करेंगे। तो आपको अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।